हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्शन से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द हैबिट ऑफ मिस्टर जॉन्स। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, हैबिट्स होती हैं आदतें। मिस्टर जॉन्स की आदतों पर टिप्पणी कीजिए या श्रीमान जॉन्स की आदतों पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर है मिस्टर जॉन्स is the owner of the animal farm. He is drunken and tyrannical man. He exploits the animals of the farm. Tyrannical का मतलब होता है अत्याचारी, ड्रंकन का मतलब होता है शराबी, एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है शोषण करना, ओनर का अर्थ होता है स्वामी। श्रीमान जॉन्स एनिमल फार्म का स्वामी है, वह शराबी और अत्याचारी है, वह फार्म के जानवरों का शोषण करता है। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्वीलर is a wholly unattractive character. comment. होली का मतलब होता है संपूर्ण, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव नहीं होना, भद्दा। कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है भद्दा। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। स्क्वीलर एक संपूर्ण रूप से भद्दा पात्र है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर है, स्क्वीलर इज स्मॉल फैट पिग, ही इज ब्रिलियंट टॉकर, ही इज नेपोलियंस मोस्ट ट्रस्टेड पिग, ही ऑलवेज टेल्स लाई टू सपोर्ट नेपोलियन, ही कैन टर्न बैक इनटू वाइट। फैट पिग का मतलब होता है, फैट का अर्थ होता है मोटा और पिग का अर्थ होता है सुअर। स्क्वीलर एक छोटा और मोटा सुअर है, वह बहुत ही बातूनी है। टॉकर का मतलब होता है, टॉक का मतलब होता है बात करना। ब्रिलियंट होता है चालाक या बहुत ही। वह बहुत ही बातूनी है, वह नेपोलियन का सबसे विश्वास पात्र सुअर है, वह नेपोलियन का समर्थन करने के लिए सदैव झूठ बोलता है, वह काले को सफ़ेद सिद्ध कर सकता है। ही कैन टर्न बैक इनटू वाइट, सॉरी यहाँ पे बैक है, ये था यहाँ पे ब्लैक, क्या है यहाँ पे ब्लैक। वह काले को सफ़ेद सिद्ध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एन इंट्रोडक्टरी नोट ऑन द फॉर्म ऑफ एनिमल फार्म। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है परिचयात्मक। एनिमल फार्म के जो स्वरूप है उस पर एक परिचयात्मक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है, Orwell wrote Animal Farm in 1945. It is a political satire. It blends a critical attitude with humor and art for the purpose of ridiculing the follies of man's political behavior and institutions. It has been presented as charming fairy tale
स्पेशली सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। पॉलिटिकल सटायर, पॉलिटिकल सटायर का अर्थ होता है राजनीतिक व्यंग्य, ह्यूमर एंड आर्ट, ह्यूमर एंड आर्ट, इसका अर्थ होता है हास्य एवं बुद्धिमत्ता। रेडिकुलिंग, रेडिकुलिंग का अर्थ होता है उपहास करना या खिल्ली उड़ाना या मजाक बनाना। चार्मिंग फेरी टेल, चार्मिंग फेरी टेल का मतलब होता है परियों की काल्पनिक कथा। ऑरवेल रोट एनिमल फार्म इन 1945, ऑरवेल ने एनिमल फार्म 1945 में लिखा था। इट इज़ ए पॉलिटिकल सटायर, यह एक राजनीतिक व्यंग्य है। इट ब्लेंड्स ए क्रिटिकल एटीट्यूड विद ह्यूमर एंड आर्ट फॉर द पर्पज ऑफ ridiculing the follies of man's political behavior and institutions. इस पुस्तक में एक आलोचनात्मक लेख का हास्य एवं बुद्धि के साथ अनोखा मिश्रण किया गया है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार तथा उसकी संस्थाओं की मूर्खताओं का उपहास करना है या उसकी खिल्ली उड़ाना है। इसे परियों की काल्पनिक कथा की तरह विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एटीट्यूड टू लाइफ ऑफ जॉर्ज ऑरवेल इज रिफ्लेक्टेड इन एनिमल फार्म। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का अर्थ होता है प्रतिबिंबित। एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल का जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर है ऑरवेल वाज एसेंशियली ए डेमोक्रेट। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड dictatorship. He had a positive hatred for Marxism and totalitarianism. Orwell restored allegory to its rightful place in literature. He presented social problems in a form of satire. सटायर का अर्थ होता है व्यंग्य, प्रॉब्लम्स होती है समस्याएं, लिटरेचर होता है साहित्य, प्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रेजेंट करना। टोटलिटरेनिज्म, ये वर्ड आया है। टोटलिटरेनिज्म का अर्थ होता है एक ही राजनीतिक दल जिसका पूर्ण अधिकार हो। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का अर्थ होता है तानाशाही। डिक्टेटरशिप का अर्थ होता है तानाशाही। इसेंशियली का अर्थ होता है आवश्यक। डेमोक्रेट का मतलब होता है लोकतंत्र। कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवादी। अब इसकी हिंदी देखते हैं अपन। ऑरवेल वाज इसेंशियली ए डेमोक्रेट। ऑरवेल आवश्यक रूप से एक लोकतंत्री थे। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड डिक्टेटरशिप। वे हमेशा कम्युनिज्म तथा तानाशाही के खिलाफ रहे। ही हैड ए पॉजिटिव हेटेड फॉर मार्क्सिज्म एंड टोटलिटरेनिज्म। वे मार्क्सिज्म तथा ऐसे राज्य जहां एक ही राजनीतिक दल का पूर्ण अधिकार हो तथा दूसरा दल ना हो,
से गणना करते थे। Orwell restored allegory to its rightful place in literature. ऑरवेल ने प्रतीक कथा को साहित्य में पुनः उचित स्थान दिलवाया। एलेगोरी का मतलब क्या होता है? प्रतीक कथा। He presented social problems in a form of satire. ऑरवेल महोदय ने सामाजिक समस्याओं को व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया था या करता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5th। What message did old Major give to the animals? सभी जानवरों को ओल्ड मेजर ने क्या संदेश दिया? मैसेज का अर्थ होता है संदेश। तो इसका आंसर है द ओल्ड मेजर गेव ए मैसेज ऑफ रेबेलियन टू द एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही सेड दैट मैन इज देयर रियल एनिमी हु कंज्यूम्स विदाउट प्रोडक्टिंग। द एनिमल्स प्रोड्यूस एवरीथिंग, मिल्क, एग, grain, meat and chickens. Man takes away all their production and even their young ones. They are killed cruelly when they are old and weak. रेबेलियन का अर्थ होता है क्रांति या विद्रोह। कंज्यूम्स का अर्थ होता है उपभोग करना। प्रोडक्शन का अर्थ होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। इसकी हिंदी देखते हैं। द ओल्ड मेजर गेव ए मैसेज ऑफ रेबेलियन टू द एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओल्ड मेजर ने जानवरों एवं पक्षियों को क्रांति का या विद्रोह का संदेश दिया। He said that man is their real enemy who consumes without producing. उसने कहा कि मनुष्य ही उनका रियल शत्रु है, रियल एनिमी है, वास्तविक शत्रु है, जो बिना कोई चीज़ पैदा किए उन सब चीज़ों का उपभोग करता है। The animals produce everything, milk, eggs, grain, meat and chickens. The animals produce everything, milk, eggs, grain, meat and chickens. कि जानवर ही हर चीज़ पैदा करते हैं, जैसे दूध, अंडे, अनाज, मांस एवं चिकन्स। They are killed cruelly. Men take away all their production and even their young ones. They are killed cruelly when they are old and weak. यहाँ तक कि मनुष्य एक सारी उपज को ले लेता है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी ले लेता है। जब वे बूढ़े एवं अशक्त या असहाय हो जाते हैं तो उनका निर्दयतापूर्वक वध कर दिया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। What is the real meaning behind old Major's speech? रियल मीनिंग, वास्तविक अर्थ। ओल्ड मेजर के भाषण के पीछे वास्तविक अर्थ क्या है? The real meaning of underlying idea of the old Major's speech is of communism of Russia. अंडरलाइन का अर्थ होता है अर्थ का छिपा हुआ होना, अर्थ का छिपा हुआ होना। ओल्ड मेजर के भाषण के रूप में रूस के साम्यवाद का अर्थ छिपा हुआ है। द एनिमल्स स्टैंड फॉर पुअर लेबर्स। जानवर मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
लेबर्स होते हैं मजदूर्स। जोन्स रिप्रेजेंट्स द जार्स। जोन्स जार का प्रतिनिधि है। रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। जोन्स जार का प्रतिनिधि है। मैन स्टैंड फॉर कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीपति। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? पूंजीपति। देयर इज एन अंडरलाइंग सटायर ऑन कम्युनिज्म। मनुष्य पूंजीपतियों के स्थान पर है। और ओरवेल ने ओल्ड मेजर के भाषण के माध्यम से साम्यवाद पर क्या किया है? अंतर्निहित व्यंग्य किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7th। What two warning did old measure gave to the animals? Two warning, दो चेतावनी। ओल्ड मेजर ने जानवरों को कौन सी दो चेतावनी दी? तो इसका आंसर है द ओल्ड मेजर इंस्टिगेटेड द एनिमल्स टू वर्क फॉर मैन्स ओवरथ्रो। He gave two warnings against man's misleading arguments. First, animals must not copy man's habits and faults, like sleeping in bed, wearing clothes, drinking, and cruelty to others. Second, man will tell them that man and animals have common interest, and welfare of one is the welfare of other, but it is all lie. Animals should not trust on man. The old measure instigated का मतलब होता है भड़काना। The animals to work for man's overthrow का मतलब होता है तख्ता पलटना। overthrow का मतलब क्या होता है? तख्ता पलटना। ओल्ड मेजर ने मनुष्यों का तख्ता पलटने के लिए जानवरों को भड़काया। He gave two warnings against men's misleading arguments. Two warning, दो चेतावनियाँ। मिसलीडिंग का मतलब होता है गुमराह करने वाले तर्क वितरक। आर्गुमेंट्स होते हैं तर्क वितरक। उसने मनुष्य को गुमराह करने वाले तर्क या वितरक के विरुद्ध दो चेतावनियां दी। फर्स्ट वार्निंग है एनिमल्स मस्ट नॉट कॉपी मैन्स हैबिट्स एंड फॉल्ट्स लाइक स्लीपिंग इन बेड, वियरिंग क्लॉथ्स, ड्रिंकिंग एंड क्रुएलिटी टू अदर्स। फर्स्ट वार्निंग क्या है कि जानवरों को मनुष्य की आदतों एवं बुराइयों जैसे कि बिस्तर पर सोना, कपड़े पहनना, शराब पीना और कुर्रता दिखाना आदि की नकल नहीं करनी चाहिए। सेकंड वार्निंग क्या है? मैन विल टेल देम दैट मैन एंड एनिमल्स हैव कॉमन इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ वन इज द वेलफेयर ऑफ अदर, बट इट इज ऑल लाई। एनिमल्स शुड नॉट ट्रस्ट ऑन मैन। सेकंड वार्निंग क्या है कि मनुष्य उनसे कहेंगे कि मनुष्य एवं जानवरों का हित एक ही है तथा एक का कल्याण ही दूसरे का क्या है? कल्याण है। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। किंतु यह सब झूठ है। जानवरों को मनुष्य पर क्या नहीं करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट ऑन मैन का मतलब होता है मनुष्य पर विश्वास करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। What activities were made on the farm after the death of the old measure? एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ। ओल्ड मेजर की मृत्यु के बाद फार्म पर क्या गतिविधियाँ चली? तो इसका आंसर है सीक्रेट एक्टिविटीज़ वेंट ऑन फॉर 3 months ऑन द फार्म आफ्टर द death of old measure. Pigs taught and organized other animals. 2 young boars, Napoleon and Snowball,
become leaders. Squealer, a small fat pig, was a brilliant talker. These three developed old measures teaching into a regular system. They named this system animalism, and explained its principles to other secretly. secretly का मतलब होता है रहस्य रूप से, गुप्त रूप से. Secret activities went on for 3 months on their farm after the death of Old Measure. ओल्ड मेजर की मृत्यु के पश्चात फार्म पर 3 महीने तक गुप्त गतिविधियां चलती रही. Pigs taught and organized other animals. सूरों ने दूसरे जानवरों को सिखाया एवं संगठित किया. 2 young boars, Napoleon and Snowball become leaders. बोर्स का अर्थ होता है सुअर. 2 युवा सुअर नेपोलियन एवं स्नोबॉल लीडर्स बन गए, नेता बन गए. स्क्वेलियर, ए स्मॉल फैट पिग, वाज ए ब्रिलियंट टॉकर. स्क्वेलर, एक मोटा छोटा सुअर, अत्यधिक कुशल वक्ता था. इन तीनों ने ओल्ड मेजर की शिक्षाओं को एक नियमित विचार पद्धति में विकसित किया. उन्होंने इस पद्धति को क्या नाम दिया? एनिमलिज्म. यानी कि पशुवाद. इन्होंने इस पद्धति को पशुवाद का नाम दिया तथा इसके सिद्धांतों को दूसरों को गुप्त रूप से समझाया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9. What did animals do on the next day after rebellion? रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह या क्रांति. विद्रोह के अगले दिन जानवरों ने क्या किया? On the next day after rebellion, the happy and excited animals destroyed the things of slavery like mouthpiece chains, nose rings, knives, reins, ropes, etc. Double ration was given to all the animals. They sang Beads of England 7 times and enjoyed a peaceful sleep. On the next day after rebellion, the happy and excited animals destroyed the sign of slavery like mouthpiece chains, nose rings, knives, lions, ropes, etc. विद्रोह के अगले दिन प्रसन्न एवं उत्तेजित जानवरों ने गुलामी के सभी चिन्ह जैसे माउथ पीस चैन, मुँह में बांधे जाने वाली जंजीरें, नोज रिंग्स, नाक की नकीले, नाइफ्स, चाकू, रेंस का मतलब होता है लगाम और रोप्स का मतलब होता है रस्सियाँ. इन सब को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया. डबल राशन वाज गिवन टू ऑल द एनिमल्स. सभी जानवरों को दुगना राशन दिया गया. दे sang बीड्स ऑफ इंग्लैंड 7 times and enjoyed a peaceful sleep. उन्होंने बीड्स ऑफ इंग्लैंड नामक गीत 7 बार गाया तथा आनंद की नींद प्राप्त की, यानी कि पीसफुली रूप से वो सो गए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10. What were the 7 commandments of animalism? पशुवाद के 7 सिद्धांत या आज्ञाएं कौन सी हैं? कमांडमेंट्स का मतलब होता है आज्ञाएं या सिद्धांत. कौन कौन से हैं? The 7 commandments were, ये 7 जो सिद्धांत हैं
या 7 जो आज्ञाएं हैं वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट है वाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। सेकेंड, वाट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ विंग्स इज ए फ्रेंड। थर्ड, नो एनिमल shall sleep in a bed। फोर्थ, नो एनिमल shall drink alcohol। फिफ्थ, नो एनिमल shall wear their clothes। सिक्स, नो एनिमल shall kill any other animal। सेवंथ, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। तो जो 7 सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं इनको अपन देखते हैं। फर्स्ट है वाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, कि जिनके भी 2 टांगे हैं यानी कि कोई भी इंसान 2 टांगों पर चलता है वह क्या है, एनिमी है, वह शत्रु है। सेकंड क्या है, वाट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ विंग्स इज ए फ्रेंड, जो भी कोई 4 टांगों पर चलता है या जिसके पंख है वह क्या है, मित्र है। विंग्स का मतलब होता है पंख। थर्ड है नो एनिमल शैल स्लीप इन ए बेड, कि कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। फोर्थ है नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब होता है शराब, कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। फिफ्थ है नो एनिमल शैल वियर द क्लॉथ्स, कि कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। सिक्स है नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल्स, अदर एनिमल, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। और सेवंथ है ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कि सभी जानवर क्या हैं, समान है, सभी जानवर में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है।